बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत पुस्तक की पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। अकेले नहीं उठा पा रही है। देखिए, वो जो बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि वो अकेले उठा नहीं पा रही है। तो उसने क्या किया, देखो, उसके जब मित्र हैं, जब उन सब ने मिलकर उस चीज को उठाने की कोशिश की, बड़ी सरलता से वो उसे उठाकर ले जा सकते हैं। उसी तरह देखिए बच्चों, ये है वल्लमकली, जो नौका दौड़ बोलते हैं, जिसे केरला में होता है। और बहुत बड़ी नाव होती है और उस नाव में बहुत सारे लोग मिलकर नौका दौड़ करते हैं। तो उस अगर नौका दौड़ में एक इंसान अकेले बैठकर अगर उसे चलाता है, क्या वो चला पाएगा? उसी जगह अगर 100-200 लोग इकट्ठा बैठकर उसे चलाते हैं तो बड़ी आसानी से वो चला पाएंगे और जीत की तरफ जा पाएंगे। अब ये देखिए, ये तो हर एक जन खेलता है, रस्सी को यहाँ खींच रहे हैं, वहां खींच रहे हैं, लेकिन जो अकेला इंसान है, जब वो खींचता है तो वो नहीं खींच पा रहा है। उसी जगह जब 4 लोग इकट्ठा मिलकर खींच रहे हैं तो बड़ी आसानी से वो जीत जाते हैं। उसी तरह जो कोई खेल आप ले लीजिए, भले ही वह क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल जब आप मिलजुल कर खेलते हैं, अकेला इंसान उसमें कुछ नहीं कर पाता। अभी यहाँ पर देखिए, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो अकेला बच्चा है वो अकेला ही उस खेल को जिता पाएगा? नहीं, सबकी सहायता से जब वो पास करेगा बॉल को, दूसरा पास करेगा, तीसरा, और उसके बाद वो कहीं पे गोल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है। साहिर लुधियानवी जी जो एक महान शायर और गीतकार थे और उनका जन्म 8 मार्च 1921 में हुआ और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 में हुई। वे लाहौर के रहने वाले थे, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे मुंबई आकर बस गए। आजादी की राह पर फिल्म में गीतकार के रूप में उनका पदार्पण हुआ। बहुत अच्छे उन्होंने जो गीत हैं वो लिखे हुए हैं। कभी आपको अगर समय मिले तो आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा इन गीतों को। बहुत ही उम्दा लिखते हैं वो। तो चलिए देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से उन्होंने साथ मिलकर रहने की बात को कवि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को अकेले नहीं, किसी के साथ मिलजुल कर करेंगे तो वह काम इतना सरल और इतना सहज हो जाएगा कि आपको वो कोई मेहनत ज्यादा उसमें लगेगी भी नहीं। हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, एक व्यक्ति जो अकेला काम कर रहा है वो जरूर अकेले काम करते करते थक जाएगा, लेकिन उसी जगह अगर हम मिलजुल कर काम करें तो वह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, वह काम करने में बड़ी आसानी होगी। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब हम सभी ने मिलजुल कर, देखो, मिलजुल कर कदम बढ़ाए, हमने एक एक स्टेप आगे रखा, एक एक कदम आगे रखा, तब क्या हुआ? तब सागर ने, देखो, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा मतलब सागर ने हमारे लिए, उन परिश्रमी, उन मेहनत करने वाले लोगों के लिए सागर ने रास्ता छोड़ दिया। और जो महान पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत जो हैं, उन पर्वतों ने जो हमेशा सिर ऊंचा कर कर, अपना शीश ऊंचा कर कर रखते हैं, उन्होंने हमारे लिए, उन परिश्रमी लोगों के लिए अपना सिर झुका दिया। तो फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। तो देखो यहाँ पर हमारे जो सीने हैं वो कैसी है, हमारी छाती जो है वो कैसी है, बहुत ही फौलादी। फौलादी मतलब लोहे जैसी,
उतनी मजबूत है और हमारे जो बाहें हैं वो भी बहुत ही फौलादी हैं। हमारी बाहें मीन्स हमारे जो शोल्डर्स हैं, हमारे हाथ हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं। और वो कैसे हैं? लोहे के समान हैं, लोहे के समान मजबूत हैं हमारे सीने और हमारी बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो अगर हम चाहें, हम मिलजुल कर अगर रहें तो हम क्या कर सकते हैं? चट्टान, चट्टान का अर्थ होता है बड़ी बड़ी जो पत्थर होते हैं, माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं? रास्ते तैयार कर सकते हैं, नई राहें तैयार कर सकते हैं। उन चट्टानों को हम मिलजुल कर तोड़कर उनमें से हम नई राहें, नए रास्ते हम तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, इस तरह मिलजुल कर हम लोग साथ ही हाथ बढ़ाएंगे और हमारे जो लक्ष्य की ओर जाएंगे। अगली पंक्तियां देखते हैं बच्चों। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत हमारे, देखो हमारे जो हाथों में लेख है, जो हमारे रेखाएं खींची हुई है, ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ये हमारे रेखा है, हाथ की रेखा है। और ये जो भाग्य हमारे हाथ में है वो सब हमारे मेहनत के ही हैं। कोई भाग्य किसी ऐसे बैठे नहीं मिलता है। मेहनत जो करेगा उन्हें जरूर ही भाग्य उनके हाथ में आ जाएगा। तो क्यों डरते हो मेहनत से? क्यों मेहनत से डरना है? परिश्रम तो हमें करना ही है, तो आज ही कर लें और हमारी रेखाएं हम अपने आप ही खींच लें। कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। कल गैरों के खातिर की, इसमें ये एक देश प्रेमी गीत है। तो कल गैरों के खातिर, अब इसमें गैर जो है, गैर का अर्थ होता है दूसरों के खातिर। तो गैर, इसमें दूसरे कौन है? अंग्रेज। जिन अंग्रेजों, जिन ब्रिटिशर्स के काबू में हम लोग थे, उस समय पर हम लोगों ने उनकी बहुत सेवा की है, गैरों की बहुत, दूसरे लोगों की बहुत सेवा की है। लेकिन आज अपने खातिर करना है, आज अपने देश के लिए, अपनी धरती माँ के लिए हमें करना है। आज अपने खातिर करना है। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। आज हम सब मिलजुल कर हमारे जो दुख है, हमारे जो संकट है, उन सबको हमें एक साथ ही मिलकर सहना है। और हमारी जो खुशियां हैं, हमारे जो संतोष हैं, जो सुख हैं, उसे भी हमें एक साथ ही जीना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारा जो अच्छाई की तरफ, अच्छी राह, अच्छा रास्ता जो है, सच का रास्ता, वही हमारी मंजिल, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सच्चाई की ओर बढ़ना, यही होना चाहिए। और वह सच्चाई का रास्ता हमेशा शुद्ध होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए। नेक का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो इस तरह मिलजुल कर हमें सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक साथ रहना है, एक साथ ही हमें हाथ बढ़ाकर आगे चलना है, ठीक है। क्या बनता है? दरिया। दरिया का अर्थ होता है नदी। दरिया बनता है। देखो, एक एक बूंद जब गिरती है बारिश की, और उन एक एक बूंदों से नदी बनती है। उसके बाद कवि कहते हैं, एक एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा का अर्थ होता है एक कण, रेत का कण मिलकर क्या बनता है? रेगिस्तान बनता है। सहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान, डेजर्ट। तो उन एक एक कण को मिलाकर ही रेगिस्तान बनता है। देखिए, इतना सुंदर रेगिस्तान कैसे बना? अचानक नहीं बना है। एक एक जो मिट्टी के कण हैं, जो रेत के कण हैं, उनसे मिलकर बना है रेगिस्तान। और फिर कवि कहते हैं, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले जो राई, राई क्या होती है? जो हम सब्जियों में डालते हैं ना, राई, तो मस्टर्ड। तो जब ये एक से एक जो राई है वो मिल जाती है, हम लोग मुहावरा भी सुनते हैं ना, राई का पहाड़ बोलते हैं। हाँ, मतलब छोटी चीज को बड़ा कर दो, उसको बोलते हैं राई का पहाड़। तो एक एक राई के दाने से मिलकर क्या बनता है? पहाड़ बनता है। देखिए, इस तरह मिलाकर हम पहाड़ बना सकते हैं, राई का पहाड़ बना सकते हैं।
और फिर वो कहते हैं कि एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरह जिस तरह एक से एक बूंद मिलके एक नदी बनती है, एक से एक रेत के कण मिलकर रेगिस्तान बनता है, एक से एक राई मिलकर पहाड़ बनता है, उसी तरह अगर हम सब इंसान का अर्थ है मनुष्य, आदमी, एक आदमी अगर मिलकर हम लोग साथ में अगर हम सब साथ में मिलकर रहते हैं तो बस में कर ले किस्मत। तो कल का भविष्य जो है, हमारा जो भविष्य, हमारी जो किस्मत है, कल जो अच्छे दिन है वो आज हमारे हाथ में रहेंगे, वो हम अपने बस में, अपने वश में कर सकते हैं। तो इसका जो कुछ नामुमकिन काम है, जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, जो नहीं कर पाते, वो हम सब मिलकर अगर करेंगे तो जरूर ही हम अपनी मंजिल, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना। धन्यवाद बच्चों।